ये है मोहब्बत के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाला है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। इशिता और रमन यहाँ पर निधि को पुलिस स्टेशन में मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर निधि जब तक वो आते हैं निधि यहाँ पर बेल पर छूट जाती है। पर जब तक यहाँ पर बेल पर छुट्टी है निधि को मतलब ऑस्ट्रेलिया जाने की परमिशन नहीं मिली है अभी तक। मतलब रूही और निधि यहाँ यहीं पर रहेगी दिल्ली में। इशिता कहती है कि तुम्हें अभी भी तुम पर केस चल रही है तो ये सोचना भी मत कि तुम मेरी बेटी को लेकर ऑस्ट्रेलिया चली जाओगी। निधि कहती है कि चाहे जितना जोर लगा लो इशिता और रमन तुम दोनों, पर रूही को हमेशा हमेशा के लिए मैं अपने साथ लेकर जाकर रहूंगी। निधि वहां से चली जाती है। रमन रूही को फोन लगाता है और कहता है कि रूही फोन काटना मत, मैं तुम्हारा पापा हूँ और हम माँ बाप है तुम्हारे, तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ सोच रहे हैं, पर तुम क्यों नहीं समझ रही हो, तुम क्यों नहीं वापस आना चाहती हो। यहाँ पर रूही बातें सुनती है रमन की। रमन कहता है कि तुम्हें घर वापस आना होगा, क्यों हमें माफ नहीं कर सकती तुम। रूही कहती है कि नहीं मैं तुम्हें माफ करूंगी, ना ही वो इशिता को, और मैं नहीं चाहती परिवार के पास वापस आने के लिए। आपको कितनी बार कहूँ कि आप मेरे कुछ भी नहीं लगते हो, और ना ही मुझे फ़ोन लगाने की अभी कोशिश करना, और मुझे मतलब मैं नहीं आना चाहती, आप मेरे कोई नहीं लगते हो। यहाँ पर रूही फ़ोन काट देती है। ऋषिता पूछती है रमन से कि क्या हुआ रमन, रूही ने क्या कहा। यहाँ पर रमन कहता है कि वो निधि ने इतने 7 साल से अपनी हमारी बेटी के जो दिल दिमाग में जहर भरा है वो इतनी आसानी से नहीं निकल पाएगा, वो हमसे नफरत करती है। ईशिता कहती है कि वो छोटी बच्ची है 15 साल की, वो नफरत करती है पर हमें उसे प्यार से समझाना चाहिए। मुझे लेकर चलो रमन, मैं रूही से मिलना चाहती हूँ। निधि आती है गुस्से में घर पर और निधि को मतलब यही लगता है कि ये सब कुछ रूही की वजह से हो रहा है। आज पुलिस स्टेशन जाना पड़ा तो रूही की वजह से जाना पड़ा। रूही कहती है कि क्या हुआ मैम, आप इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो। निधि कहती है कि रूही सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस रमन भल्ला को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, बल्कि उसे तो बहुत बड़ी सजा देकर रहूंगी, और तुम्हें भी सजा दूंगी मैं आज, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पिछले 7 साल से मैं तुम्हें पास पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें मरने के लिए छोड़कर चले गए थे मेरे पास, और फिर भी ये लोग मुझे आप तकलीफ दे रहे हैं। देखो मैं आज तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। रूही कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने क्या किया है, मुझे मत मारो। यहाँ पर रूही कहती है कि तुम आप रमन भल्ला की बात मेरे साथ मेरे सामने मत करो, और आप उतनी बुरी बुरी बातें क्यों कर रही हो। निधि कहती है कि बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी आजकल, बहुत हमदर्दी जता रही हो तुम अपने पिता के मतलब रमन भल्ला के लिए। तभी रूही कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है मैम, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मतलब मैंने तो आपके साथ रहने का डिसीजन तो ले लिया है, फिर आप मुझ पे इतना मुझे टॉर्चर क्यों करती हो, हमेशा मुझे मारती रहती हो। तभी निधि कहती है कि हाँ मैं तुम्हें मारूंगी और तुम्हें टॉर्चर भी करूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है और मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तभी यहाँ पर निधि कहती है कि तुम्हें हंटर से ही मारना होगा आज। जब तक यहाँ पर हंटर वो लेती है निधि रूही को मारने के लिए, इशिता हंटर पकड़ लेती है और रूही देखती है कि पीछे कौन है। तभी रूही कहती इशिता कहती है कि इसी हंटर से तुम मेरी बेटी को हमेशा पीटती आई हो ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी छोटी सी बच्ची को इस हंटर से मारोगी, और हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये तुम्हारी जाते अब नहीं चलेगी। यहाँ पर वो रमन अपनी बेटी को गले लगा लेता है। ये सब कुछ इशिता कहती है कि ये हंटर से तुम हमेशा रूही को मारती हो ना, तो देख तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि हंटर का मार कैसे लगता है और कितना लगता है। तो देखो मैं आज तुम्हें ये हंटर से मारूंगी और तुम बताना मुझे कि तुम्हें कितना लगा ये हंटर। इशिता अपने भड़ास पूरी भड़ास निधि पर निकालती है, क्योंकि हमेशा ही इस हंटर से निधि रूही को मारती है। रूही इशिता कहती है कि देखो आज तुम्हें हंटर की मार पड़ेगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये हंटर दूसरों पे लगता है तो कितना दर्द होता है। वो तो इतनी छोटी सी बच्ची है 15 साल की, बल्कि 7 साल से तुम इस हंटर से मेरी बेटी को मारते आई हो। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं निधि, देखो तुम्हारा क्या हर्ष करूंगी मैं आज। यहाँ पर इशिता अपने गुस्से में मतलब इतना मारती है निधि को कि मारते वो नीचे गिर जाती है, और वो इशिता इतनी मतलब चंडी बन जाती है अपनी बेटी के लिए। यहाँ पर इशिता कहती है कि एक माँ कभी अपनी बेटी को पीटते अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकती, और एक अपनी माँ, तुम कभी किसी माँ बनने के लायक नहीं हो। अच्छा हुआ कि भगवान ने तुम्हें बच्चा नहीं दिया, नहीं तो तुम उसके साथ भी बहुत बुरा करती, मेरी बेटी के साथ इतना अन्याय करती हो। तभी यहाँ पर रूही को ये लगता है कि कहीं मतलब इशिता
मेरे लिए ये सब कुछ कर रही है, तो ये मुझे घर वापस ना ले जाए। यहाँ पर रूही कहती है कि आप होती कौन हो मुझे बचाने वाली? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, ना ही ये रमन भल्ला मेरे पापा है और ना ही आप मेरी मम्मा है। आप तो 7 साल पहले ही मेरे लिए मर चुकी थी, अब वापस क्यों आए हो आप लोग? मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, ना ही आपके साथ घर वापस आना चाहती हूँ, और ना ही मैं आप दोनों को माँ बाप मानती हूँ। इशिता कहती है कि इतनी भी क्या नाराज़गी है रूही? कितने दिन हमसे नाराज़ रहोगी? पूरे 7 साल से मैं तुम्हारे बिना कैसे जीती आई हो ये मुझे ही पता है। यहाँ पर रूही कहती है कि आप माँ बनने के लायक नहीं है। मैंने ही तुम्हें अपनी माँ बनाई थी, मतलब एक सौतेली माँ कभी सगी माँ नहीं बन सकती। यह मुझे रियलाइज़ तभी हो गया था कि जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। यहाँ पर इशिता कहती है कि ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ तुम्हें पता नहीं है। रूही कहती है कि ये लो निधि मैम, ये हंटर, और जितना चाहो तुम मुझे मार सकती हो, क्योंकि ये हक आपका ही है और मैं इसका मार खाने के लिए तैयार हूँ। पर आप बीच में मत आना, चले जाओ यहाँ से, दोनों पति पत्नी यहाँ से निकल जाओ। मुझे मार खाना है और यही मेरे लिए सजा है। जितना चाहे यह निधि मैम मुझे मार सकती है इस हंटर से। इशिता की आंखें भर आती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि निधि हमेशा ही रूही पर इतना टॉर्चर करती आई है। हमारी एक गलती की वजह से रूही की पूरी ज़िंदगी खराब हो चुकी है, क्योंकि वो अपने दिल में और दिमाग में यही बिठा कर रखा है कि ये निधि ही उसके लिए सब कुछ है। और इतना गुस्सा, इतनी कड़वाहट इस बच्ची के दिल में आज भी बैठ चुकी है, क्योंकि वो भी क्या करेगी रूही भी, क्योंकि इशिता और रमन ने ही उसे आग में ढकेला था। और मतलब उसका मतलब है यही है कि उन जब 7 साल पहले इशिता उसे छोड़कर नहीं जाती, तो 7 साल से ये निधि का टॉर्चर और मार खाती नहीं। बल्कि यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम चाहो जितना कोशिश कर लो रूही, पर ये नहीं बदल सकता कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम मानो या ना मानो, पर हम मानते हैं कि तुम हमारी बेटी हो और रहोगी और हमेशा रहोगी। हम तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। और तुम कह रही हो ना कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तुम मत मानो कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, पर हम तो मानते हैं तुम्हें अपनी बेटी। यहाँ पर रूही जैसे ही इशिता और रमन को भला बुला कहती है, निधि को मतलब निधि खुश हो जाती है। यहाँ पर तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हम अब जा रहे हैं, पर वापस आएंगे तुम्हें लेने के लिए। और वो निधि को भी कहती है कि निधि ये सोचना मत कि अब हम जा रहे हैं तो कभी वापस नहीं आएंगे, हम जरूर आएंगे हमारी बेटी को लेने के लिए। और हाँ, आइंदा से तुमने जब मेरी बेटी पर हंटर उठाया कि उसे मारने की कोशिश की, तो एक बात ध्यान में रख लेना कि मैं चंडी बनने के लिए भी तैयार हूँ, और तुम्हारा ऐसा वध करूंगी ना, तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, तुम कभी सोचोगी भी नहीं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी। यहाँ पर रूही को भी समझाती है कि तुम अभी छोटी हो, अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रही हो, पर एक बात ध्यान से सुन लो, अपना डिसीजन खुद लेना सीखो और सही गलत में फर्क करना सीखो। ये निधि है तुम्हें भड़का रही है, हमारे खिलाफ तुम्हारे मन में जहर उगल रही है, पर तुम समझ नहीं रही हो। मैं जा रही हूँ अभी। यहाँ पर इशिता और रमन चले जाते हैं। रमन यहाँ पर वकील को बुलाता है रात को और कहता है कि ये केस हमें फिर से ओपन करनी है, ओपन हो चुकी है, तो हमें हमारी बेटी किसी भी हालत में वापस चाहिए। वकील कहता है कि हाँ, पर आपको थोड़ी सी मतलब आपका दिमाग थोड़ा सा शांत रखना चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में कुछ भी डिसीजन ले लेते हो। तभी यहाँ पर शगुन आती है। शगुन रमन से पूछती है कि तुम्हें सर दर्द हो रहा है क्या? तभी यहाँ पर इशिता अपनी अम्मा के पास बैठकर रोती है और कहती है कि अम्मा, आपको पता है आज क्या हुआ? निधि रूही को हंटर से मार रही थी, पर यह मुझसे देखा नहीं गया। कितनी छोटी सी बच्ची है, पर उस पे इतना अत्याचार करती है। और मैं क्या बताऊँ, इस देखकर तो मेरी रूह कांप जाती है। अम्मा, उसकी अम्मा उसे समझाती है कि बेटा, उसमें संस्कार तेरे हैं और वो अभी भी तुमसे प्यार करती है। पहले जितना 7 साल पहले प्यार करती थी, आज भी उतना ही प्यार तुमसे करती है, तुम्हारे परिवार से करती है।